उत्तर प्रदेश में पहले तो बीजेपी की कमान कौन संभालेंगे, इसकी चर्चा आज काफी तेजी से बढ़ रही है और श्रीकांत शर्मा का नाम इस पर शामिल हो रहा है। अब इन सब के बीच हम आपको बताना चाहेंगे कि अपर्णा यादव, जो कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद लगातार प्रचार प्रसार पार्टी की कर रही है और उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो पार्टी का प्रचार करती रहे, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान स्टार प्रचारक बनी थी। जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट थे 40 बड़े कद्दावर नेताओं के, उसमें हेमा मालिनी जैसे दिग्गज नेताओं में अपर्णा यादव को भी शामिल किया गया था। बीजेपी की तरफ से उनसे विश्वास उन पर दिखाया गया था कि वो स्टार प्रचारक के तौर पर बीजेपी के प्रचार में अपने घर के सदस्यों को भी पीछे नहीं छोड़ेंगी अगर वक्त आएगा उन पर हमला करने का। यानी कि अखिलेश हो या फिर मुलायम भैया हो या फिर ससुर जी, दोनों पर लगातार हमला प्रदर्शन करने वाली अपर्णा यादव ने बीजेपी का विश्वास जीतने के लिए परिवार को भी कोई कसर बाकी नहीं रखा इस मुसीबत में घिरने के लिए, जिसके कारण सपा की हार तो सबके सामने है। लेकिन अपर्णा यादव को जिम्मेदारी स्टार प्रचारक बनने की दी गई और अब नई जिम्मेदारी उन्हें गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष बनने की मिलने वाली है, क्योंकि सीएम योगी सपा में रहते हुए भी अपर्णा यादव को देखकर काफी खुश होते थे और इसमें प्रतीक यादव का भी बड़ा हाथ है। अब अपर्णा के साथ साथ प्रतीक यादव को भी सीएम योगी का उस तरह से समर्थन मिलना, गौ सेवा आयोग को लेकर काम करना तारीफों में है। तो आखिरकार उन्हें अध्यक्ष बनाने के लिए जो बातचीत बीजेपी में चल रही है, गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाने के लिए अपर्णा की संस्था में सबसे ज्यादा अनुदान देने की चर्चा बीजेपी की तरफ से भी हो रही है, क्योंकि सपा में भी उन्हें मिलती थी। तो इससे जनता क्या कहती है, जनता कितनी खुश है, अपर्णा के समर्थक से लेकर सपा समर्थक तक क्या कहते हैं, आइए जानते हैं खास रिपोर्ट में। अपर्णा यादव को गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष पद दिया जा रहा है बीजेपी की ओर से, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ उनके काम से पहले से ही प्रसन्न थे जब वो सपा में भी गौ सेवा आयोग के लिए अपने संस्थान में काम कर रही थी। तो ऐसे में जनता की अगर बात की जाए तो जनता काफी खुश है। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे अपर्णा के समर्थकों को देखा जा रहा है उन्हें पहले ही बधाई देते हुए, यानी कि अपर्णा का बीजेपी में आना सफल हो चुका है। योगी जी अपर्णा यादव को डिम्पल यादव के खिलाफ यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे आजमगढ़ से उम्मीदवार बनाना सही हो सकता है, ये भी बताया जा रहा था। इस पर भी तमाम तरह की चर्चा थी, लेकिन इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन आजमगढ़ में उन्हें उपचुनाव में उतारने के बजाय अध्यक्ष पद देना बेहतर है। लोग कह रहे हैं कि अपर्णा यादव बहुत अच्छी लीडर है, गौ सेवा करने की हार्दिक बधाई हो, ये अपर्णा यादव को कहा जा रहा है, क्योंकि अपर्णा यादव ने हमेशा से ही काम किया है और बेहतर काम किया है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अपर्णा विष्ट यादव के साथ यादव समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि बीजेपी में वो गई हैं। तो कुछ लोग नाराज भी हैं। अखिलेश यादव अपने अलावा किसी और को नहीं देखना चाहते हैं, ये भी लोग कह रहे हैं। यानी कि अपर्णा जो उम्मीद करती थी समाजवादी पार्टी में, उम्मीदें उनकी पूरी नहीं हुई तो बीजेपी में वो आई। उन्हें बड़ा पद नहीं दिया गया कभी भी समाजवादी पार्टी में, जिसके कारण वो नाखुश होकर बीजेपी में आई। लोग ये समझने लगे हैं अपर्णा यादव बहुत अनुभवी हैं और उनको बीजेपी वालों को बनाना चाहिए। लोग तो डिमांड ऐसी भी कर रहे हैं, हमारा हिंदुस्तान को हिंदुस्तानी जगा रहा है, जय श्री राम। और हाँ, अपर्णा यादव बहुत वफादार है, बीजेपी में अपनी वफादारी दिखाएं सिर्फ, ये उनसे कहा गया। यानी कि अपर्णा यादव के काम से लोग वाकई में खुश हैं और सीएम योगी का फैसला बहुत बेहतर है, इसीलिए उन्हें यहाँ पर लाना बहुत शानदार है। देखिए, विजय शंकर ने कहा अपर्णा इज फ्यूचर लीडर ऑफ ग्रेट लीडर पीएल मीडिया पर्सन डू नॉट अननेसेसरी न्यूज डेली लाइक अपर्णा करोड़ वोटर्स डे नाइट वर्किंग फॉर बीजेपी फ्रॉम 70 ईयर्स। अपर्णा को ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है। 2024 के इलेक्शन लोकसभा चुनाव तक उन्हें समय देने की ज़रूरत है। ज़रूर बीजेपी में उन्हें अच्छा समय मिल सकता है। बीजेपी और अखंड भारत एक बहुत शानदार काम कर सकता है और बीजेपी में बहुत स्ट्रांग हो सकती है अपर्णा, लेकिन उन्हें वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ज़रा, इस तरह से लोग अपनी राय रख रहे हैं।
कुछ इस तरह से अपर्णा यादव के लिए लोग कह रहे हैं कि अपर्णा के रूप में बीजेपी को अद्भुत हीरा मिला है, जिनमें राजनीति के सभी गुण सभी विद्यमान हैं। अपर्णा जी भारतीय जनता पार्टी को गौरवान्वित करेंगी। सर्वगुण संपन्न होने के कारण समय के साथ आगे चलकर राजनीति के शिखर पर वो पहुंचेंगी। तो लोग इस प्रकार से अपर्णा यादव का साथ दे रहे हैं, उन्हें अध्यक्ष पद मिल रहा है, तो इसके लिए लोगों की खुशी इस तरह से सामने आ रही है। तो जाना आपने समर्थकों के स्टेटमेंट्स क्या है और किस प्रकार से समर्थकों ने अपनी बात रखी है। फिलहाल अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन जाने से पहले हम आपसे आपकी राय पाने के लिए आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं, गौ सेवा आयोग की अध्यक्ष के तौर पर अपर्णा यादव को बीजेपी की तरफ से कमान देना क्या सही फैसला है। हमें अपनी राय भेजें कमेंट बॉक्स में। लौटेंगे आपके बीच लेकर नई खबरें। देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।